बात करते हैं मुर्दाघर बना अय्याशी का अड्डा की। जी हां, सुनने में यह खबर बड़ी हैरान कर दे रही है, लेकिन ये खबर आई है इंदौर से, जहां पर मुर्दाघर में अय्याशी चल रही थी और युवक युवती को आपत्तिजनक हालत में देखा गया है। आपको बता दें कि कुछ परिजन दरअसल कल देर रात यहाँ एक डेड बॉडी लेकर आए थे, एमवाय अस्पताल पहुंचे थे और जब मर्च्यूरी का रूम खोला गया तो यहाँ पर दो युवक और दो युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। इसके बाद यह खुलासा हुआ कि मर्च्यूरी रूम को कर्मचारियों ने अय्याशी का अड्डा बना दिया है। इसका ठेका निजी कंपनी के हाथों में है और उसी के कर्मचारी वहां तैनात रहते हैं। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने वायरल फोटो में दिख रहे दोनों कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। विकास, बहुत हैरान कर देने वाला मामला, और यूं तो अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो मुर्दाघर वो जहां कोई व्यक्ति जाने से भी डरता है, और यहां पर यह अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। जी बिल्कुल, ये फोटो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जो इंदौर का एमवाय अस्पताल है उसके मुर्दाघर में कल शाम को या कल रात को 4 युवक युवती मिले थे। हालांकि बताया जा रहा है कि ये वहां पर मौजूद थे और कुछ अजीब और गरीब गतिविधियां इनकी द्वारा वहां देखी गई। हालांकि जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, एमवाय प्रबंधन इसके साथ साथ जो निजी कंपनी, उन्होंने दोनों युवकों को नौकरी से निकाल दिया। हालांकि जो दोनों युवतियां मौके पर मौजूद थी उनकी वहां पर कोई कार्य पद्धति के बारे में जानकारी नहीं मिली है, और ये भी मालूम होता है कि चूंकि निजी कंपनी के हाथों में कुछ समय पहले ही ये ठेका क्या है, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं इसका आशय भी इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया हो। हालांकि ये युवक युवती कौन थे, इस बात की तस्दीक के लिए फिलहाल जांच की जा रही है, और जांच के बाद यदि पाया जाएगा कि वाकई में ये यहाँ पर पहले से लंबे समय से कुछ अनैतिक गतिविधि संचालित हो रही थी, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही आगे आने वाले समय में हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। आरोपी को जमानत देने का फैसला रद्द, पीड़िता को राखी बंधवाने का फैसला रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नसीहत दी है कि जजेस को स्टीरियोटाइपिंग से बचने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और भोपाल से बड़ी खबर, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, ये कहा मुख्यमंत्री ने। कोरोना से सावधानी की जरूरत है, सीएम ने आज कहा। और कोरोना पर आज जरूरी फैसले लूंगा, आज शाम को कुछ जरूरी फैसले लूंगा, सख्त फैसले लेने की जरूरत पड़ी तो वो भी लूंगा। पड़ोसी राज्यों की बेस्थिति भयावह है, 1 अप्रैल से स्कूल खोलें या ना खोलें इस पर फिर से विचार किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है, आज जरूरी फैसले लूंगा, सख्त फैसले लेने पड़े तो वो भी लूंगा। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, कोरोना से सावधानी की जरूरत है। मेरे दोनों संदेश हैं कि ये प्रदेशवासी बहनों और भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है। हम मुकाबला करेंगे, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। हम कोरोना हर हालत में कंट्रोल करें, लेकिन बिना प्रदेशवासियों के संभव नहीं है, और उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। मास्क लगाना ही है। जिन 10 जिलों में 10 बजे दुकान बंद होना है, मतलब होना है। जहां जरूरत पड़ी आपके लिए सख्ती की जाएगी, लेकिन मेरा आग्रह यह है कि हमारे पड़ोस में बहुत भयावह स्थितियां हैं, उसका अंतर पड़ता ही है। आज शाम को कुछ और फैसले लूंगा मैं। आज मेरी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी, सीएमएचओ, डीन मेडिकल कॉलेज, शाम को सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। पूरी परिस्थितियों पर विचार करके कुछ और फैसले लिए जाएंगे। कुछ फैसलों पर पुनर्विचार होगा कि 1 अप्रैल से स्कूल खोलें कि नहीं खोलें। पुनर्विचार की जरूरत है, और अगर सख्त कदमों की जरूरत होगी तो हम सख्त कदम भी उठाएंगे।
लेकिन सख्त कदम भी उठेंगे तो लोगों के जीवन के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए उठेंगे। मेरा सब बहनों और भाइयों से आग्रह है कि कोरोना की गाइडलाइन का अक्षर सा पालन करें। मैं आर्थिक गतिविधियां रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि उसके कारण गरीब की रोजी रोटी जाती है। लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से अगर हम पालन करेंगे तो हम इसको कंट्रोल। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे न्यूज रूम का। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही इस बात का भरोसा उन्होंने दिया है कि आर्थिक गतिविधियां वे रुकने नहीं देंगे, बस लोगों को कोविड नियमों का पालन करना है। इधर प्रधानमंत्री ने कल जो बैठक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ली थी, इसमें उन्होंने कहा था कि हमें माइक्रो कंटेनमेंट के ऊपर काम करना चाहिए और आग्रहपूर्वक इस पर काम करना चाहिए। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री आज एक बड़ी बैठक शाम को लेने वाले हैं अपने अधिकारियों के साथ। इस बैठक के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की हमारी संवाददाता रंजना सुनाती। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और इस रफ्तार को कम करने के लिए अब माइक्रो कंटेनमेंट का फॉर्मूला बनाने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी जी। सर, माइक्रो कंटेनमेंट का जो फॉर्मूला है फिर से लागू करने की तैयारी की जा रही है, तो किस तरह से ये लागू होगा और किन किन शहरों पर ये जो फॉर्मूला लागू करने की तैयारी है? देखिए, अभी 2 दिन पहले ही जो समीक्षा मुख्यमंत्री जी ने की थी और कल हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बढ़ते हुए संक्रमण जो कोरोना का है उसके संबंध में तो अनेक मुद्दों पर ये विचार विमर्श हुआ है। और मुख्यमंत्री जी आज फिर शाम के टाइम सभी हमारे कलेक्टर्स, कमिश्नर्स से सब और अधिकारियों से सबसे बातचीत करेंगे। जहाँ केस ज़्यादा निकल रहे हैं, अगर कहीं कोई है तो उसको घर पे ही उसको क्वारंटाइन करके और उसको पोस्टर चिपकाएं, जैसे दूसरों को पता रहे कि इस घर में पॉजिटिव है। तो लोग दूरी बना के रखेंगे। जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का लगाने का अभियान, ये सारी चीज़ों का जो हमारे गाइडलाइन है उसका सबको पालन करना है और उसकी जागरूकता लोगों के अंदर रहे। क्वारंटीन सेंटर हैं वो तैयार करवाए जाएंगे जैसे पहले मैरिज गार्डन को बनाया गया था, या फिर घर पर ही सबको अभी रहने के निर्देश दिए? अभी तो जो हॉस्पिटल लायक हैं वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं। जो घर पे क्वारंटाइन हो सकते हैं, जिनको कोई साइन सिम्टम नहीं है, वो लोग अपना घर पर क्वारंटाइन हो सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हैं, जिनका यही कहना है कि एक कंटेनमेंट फार्मूला लागू करने की तैयारी है वो की जा रही है। जल्द से जल्द इस पर फैसला होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बस यही जागरूक करने की कवायद की जा रही है कि लोग अपनी जागरूकता को समझें और तमाम जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। कैमरामैन अजय दवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। 20 मार्च को शाम 7:30 पर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मिली ये एंटीना से, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने की अद्भुत ताकत है। ये है यंग जीनियस, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने की अद्भुत ताकत है। ये है यंग जीनियस, जिसने 6 साल की उम्र से सबसे मुश्किल वाद्यों में एक वायलिन सीखने की जिद ठान ली। ये है यंग जीनियस जो प्रोग्रेसिव म्यूजिशियंस के अंतर्राष्ट्रीय पियानो, वायलिन और गिटार कंपटीशन में भाग लेने और सिल्वर जीतने वाली अकेली हिंदुस्तानी है। जो न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेगी हॉल में वायलिन बजाने जा रही है, दुनिया के उस मंच पर छाने वाली सबसे छोटी भारतीय होगी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली वायलिन वादक गोवा की एनथियार रियोस के साथ, जिसके प्राण उसके वायलिन में बसते हैं और जिसके गुरु के अलावा किसी को वायलिन छूने का अधिकार नहीं। ये वायलिन मैं जरा होल्ड करके देख सकता हूं? नहीं। क्यों? Please, मैं आपका वायलिन नहीं टच कर सकता। No, क्यों? Sorry. जिसने लंदन के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी म्यूजिक कॉलेज का लेवल 4 डिप्लोमा पूरा किया, जो वेस्टर्न क्लासिकल स्टाइल में वायलिन बजाने वाली सबसे छोटी भारतीय है। आ रही है ये यंग जीनियस
आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ मैं भी हर बुलेटिन के बाद मास्क के साथ पूरे कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करती हूं। याद रखिए, दवाई भी और कड़ाई भी, तो मास्क जरूर पहनिए ताकि कोरोना से जंग को जीता जा सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे, मेरी पूरी टीम और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।